नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है कि मुंगेर लोकसभा चुनाव की काउंटिंग रोकने को लेकर एक याचिका आरजेडी की प्रत्याशी अनीता देवी हैं, जो बूथ लूट और बड़े स्तर पर अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। और उनका कहना है कि फॉर्म 17C भी नहीं दिया गया है दर्जनों बूथ पर और जबरन कब्जा हुआ है। उस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट में आज हाई कोर्ट भेज दिया था कि हाई कोर्ट आप जाइए। हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अनीता देवी की ओर से तत्काल काउंटिंग को रोकने को लेकर कहा कि काउंटिंग रोकिए और लगभग 51 बूथ ऐसे हैं जहां बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, वहां रिपोल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एडवोकेट खड़े हुए थे। उन्होंने सारी बातों को रखा कि जो ज़मीनी हकीकत है, जो ये कह रही हैं, उसमें जो तथ्य है, दोनों पक्ष को सुनने के बाद 12 सप्ताह के बाद सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है। मतलब फिलहाल मुंगेर लोकसभा को लेकर काउंटिंग होगा या नहीं होगा, इसको लेकर जो एक उपापोह की स्थिति बनी हुई थी, उस पर फिलहाल हाई कोर्ट ने पूरी राहत दे दी है। राहत ही नहीं दी है, जो संकेत है उस संकेत में उन तमाम मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ही कोई विशेष खास तरीके की सुनवाई करके रद्द कर दे तो ये अलग बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने उसमें फिलहाल संतुष्टि जाहिर किया है। फिलहाल कोर्ट ने उनको कोई राहत भी नहीं दी है। कई तरह की राहत वो चाह रही थी, जिसमें काउंटिंग रोकना उनका सबसे प्रमुख मांग था। और वही 51 बूथ को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे रिग पोलिंग होना चाहिए। दोनों पक्ष सुनने के बाद उनका जो दोनों मांग था, खारिज तो नहीं किया कोर्ट ने, खारिज नहीं किया, अस्वीकृत नहीं किया, लेकिन 12 सप्ताह बाद अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी है। मतलब अब जिस वक्त सुनवाई होगी तब तक रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। जो जीतेगा उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, वो पार्लियामेंट में जाके शपथ भी ले लेंगे। तो फिर उसके बाद अपना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहिए। कोर्ट ने अपनी जिम्मेवारी को 12 सप्ताह के लिए टाल दिया है। अब यही होगा कि अब अगली सुनवाई में अब हाई कोर्ट जो भी निर्णय ले, क्योंकि तब तक तो रिजल्ट आ जाएगा। फिर रिजल्ट आने के बाद अनीता देवी के याचिका पर कहने के लिए क्या रह जाएगा। अगर अनीता देवी चुनाव जो कह रही हैं, जो आरोप लगा रही हैं, उस आरोप पर अब 12 सप्ताह बाद सुनवाई होगी।